फरार जैस ने उसके समर्थन में दिया ज्ञापन। विधायक सोलाना कमलेश्वर डोडियार एवं उसके प्रतिनिधि दशरथ डिंडोर पर दर्ज हुए प्रकरण के कारण विधायक घर पर ताला लगा फरार हो गए। रतलाम पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शिकायतों की जांच करने के बाद ही विधायक और उनके प्रतिनिधि के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आपको बताते चले कि पिछले कुछ समय से सोलाना विधानसभा क्षेत्र में अवैध वसूली के मामले सामने आ रहे हैं। उनके वीडियो और फोटो भी आए हैं। एक मामले में शिवा गहलोत ने सोलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार का प्रतिनिधि बताते हुए 5,000 की मांग व्यापारी से की थी। 2 अन्य व्यापारियों ने भी 40 से 50 लाख रुपए मांगे जाने की बात अपने आवेदन में कही है। वहीं अवैध वसूली जो रोज 3-4 शिकायतों आ रही थी, उधर विधायक के समर्थन में जैस संगठन के नेताओं ने एसपी को ज्ञापन दिया, तो जिसमें मेडिकल स्टोर संचालक तपन राय द्वारा वैध रूप से क्लिनिक चलाए जाने का आरोप लगाते हुए लिखा है कि विधायक और उनके प्रतिनिधि के खिलाफ असत्य तथ्यों के आधार पर प्रकरण दर्ज किया गया है। अवैध क्लिनिक संचालक तपन के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करने की मांग संगठन के नेताओं ने की। वहीं ज्ञापन देने वालों में जस के खिलाफ जिला अध्यक्ष कालू बारोट, जिला पंचायत उपाध्यक्ष केशुराम नीनामा, शरद डोडियार, चंदू राजेंद्र, कविता भगोड़ा, गौतम पंडोरा, पूनम चंद्र डामोर मुख्य रूप से मौजूद रहे। स्टार न्यूज़ प्लस के लिए मध्य प्रदेश के श्योपुर से रतलाम से चीफ भारत सिंह की रिपोर्ट। जी, आप आज बड़ी तादाद में जो है एसपी कार्यालय पहुंचे थे ज्ञापन लेकर, क्या मामला रहा है, क्या बात हुई? देखो, ये जो आज का जो ज्ञापन दिया है हम लोगों ने, आपको ज्ञात में होगा काफी दिनों से सोशल मीडिया पे, वाइट्स पे, हर चैनल न्यूज पर चल रहा था कि विधायक श्रीमान कमलेश्वर जी डोडियार जो हमारे सोलाना के विधानसभा क्षेत्र 221 से जीतकर जो गए हैं, उनके खिलाफ एक तपन राय बंगाली डॉक्टर्स के द्वारा आए दिन जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, ठीक है, अगर एविडेंस के थ्रू वो चीजें अगर होती है तो उसमें हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन जिस तरीके से वो तपन राय भी जो यहाँ का नहीं अदर स्टेट यानी कहीं बाहर का है, शायद बंगाल का बता रहे हैं, वो व्यक्ति जिस तरीके से हम सारे जनप्रतिनिधि की छवि जो धूमिल कर रहे हैं और हमारे जो संगठन जैस की जिस तरीके से बदनामी कर रहे हैं, वो सरासर गलत है। और वो खुद ही एक बंगाली बिना डिग्री, यानी कि अगर चलो ठीक है, उनने अगर BSMS अगर वो चीजें कर रखा है या फिर बी फार्मा कर रखा है, तो उनका अधिकार जो बनता है, तो उनका मेडिकल का होता है, उनके ऊपर उनका अधिकार बनता है। लेकिन उन्होंने अवैध रूप से जिस तरीके से वहां पर चल रहा है, एक सोने चांदी की दुकान चल रही है, दूसरा है तो हॉस्पिटल के रूप में पूरा शटर लगाकर पीछे की साइड में गर्भपात करवा रहा है, जिस तरीके से उनके खिलाफ अभी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो ये सरासर गलत है। अरे कमलेश्वर डोडियार के ऊपर जो एफआईआर हुई है, उसको लेकर के क्या बात हुई है आपकी? अभी अपने एसपी से बात करिए। देखो, उन्होंने ये बोला है कि जिन जिन चीजों के ऊपर उनके ऊपर एफआईआर हुई है, उनके एविडेंस हमारे पास प्राप्त है, वो चीजें चलो ठीक है, लेकिन इनके खिलाफ तो एफआईआर हुई, लेकिन जो बंगाली डॉक्टर जिसने कंप्लेन किया है, वो खुद भी जिस तरीके से वहां पर धंधा चला रहा है, वो भी तो सरासर गलत है। उनके खिलाफ भी एफआईआर होना चाहिए। इसलिए हमने आज भरी तादाद में आकर जिस तरीके से ज्ञापन दिया है, तपन राय डॉक्टर, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, एफआईआर हो। बंगाली डॉक्टरों के खिलाफ कोई एविडेंस दे रहे हैं क्या? बंगाली डॉक्टरों के खिलाफ एविडेंस क्या? वहां पर वीडियो फुटेज है जहां पर डॉक्टर बीएमओ और डॉक्टर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के साथ वहां सभी लोगों ने मिलकर वहां पर उनके हॉस्पिटल का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान गर्भपात के जितने भी साधन है सभी मिले हैं। साथ ही उनके अवैध रूप से 5 दुकानें मिली है, जो कि सोने चांदी की अलग है, मेडिकल्स अलग है, और मेडिकल स्टोर्स भी एक और अलग खोल रखा है, और साथ ही पूरा का पूरा हॉस्पिटल खोल रखा है, जो कि सरासर गलत है और सारे के सारे बिना डिग्री के चला रहे हैं, काम कर रहे हैं, अवैध अस्पताल चला रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, तो आगे आप क्या कदम उठाएंगे? देखो, सबसे पहली बात तो ये, हम ये चाहते हैं कि जितने भी ट्राइबल्स में बंगाली डॉक्टर्स रहते हैं, और वहां पर भी शासन के निर्देश अनुसार सारे के सारे हॉस्पिटल भी खुले हुए हैं, लेकिन वो एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का लाभ लेगा। क्यों? क्योंकि उनने बनाई ऐसा दिया है, हाइड्रोस दे देकर। अवैध अस्पताल चलाने वालों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो आप आगे क्या कदम? अगर जिस तरीके से अगर कार्रवाई नहीं हुई है,
तो मैं मानता हूं इसका मतलब तो ये गवर्नमेंट के जितने भी चाहे सीएमओ जो है अगला कदम क्या अगला होगा? कदम मैं बता रहा हूँ ना भाई, कार्रवाई नहीं हुई, अगर हमने अवगत कराने के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो इसका जिम्मेदार यहाँ का सीएमओ रतलाम डिस्ट्रिक्ट का रहेगा। साथ ही हम बता रहे हैं आगे वाले जो हम कदम उठाने जाएंगे वो जिसके स्वयं जिम्मेदार वो खुद ही लोग रहेंगे, मैं बता रहा हूँ। आपने अभी जब ज्ञापन देते समय आपकी अधिकारी से आपने ये भी बोला है कि आप अपने हाथ में ले लेंगे और फिर किसी को भी गांव में घुसने नहीं देंगे। देखो ये जो चीजें बताई है आपको अच्छी तरह से पता होगा कि सेलाना विधानसभा 5 ड्यूल यानी कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंदर आता है, वो एक शेड्यूल एरिया है। वहां पर पैसा एक्ट कानून 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अनुसार पैसा एक्ट लागू है। पैसा एक्ट का यह कायदा नियम होता है कि अगर बेवजह कोई भी जिस तरीके से जैसे बंगाल का बाहर का आके यहाँ पर क्लिनिक खोलता है, वहां बिना ग्राम पंचायत की अनुमति से आप लोग यहाँ पर धंधा नहीं कर सकते हो भाई, परमिशन लेना पड़ेगा इस चीज को लेकर। अधिकारी भी नहीं आ सकता? नहीं, अधिकारी आएगा क्या, जब भाई इतनी बड़ी कोई घटना होती है तो तत्काल अधिकारी आएगा, लेकिन वहां पर जिस तरीके से वहां काम चल रहा है अनलीगल तरीके से, चाहे जो कहीं बाहर से भी आके इस तरीके से धंधा खोल लेगा, ये असंवैधानिक है। हम संविधान को मानने वाले हैं, हम बिल्कुल पूरे देश के साथ हैं और हम पूरे शासन प्रशासन के साथ हैं। आपके विधायक के ऊपर काफी गंभीर आरोप लग चुका है, एफआईआर हो गई है। अभी आपको एसपी ने भी बताया कि 5 शिकायतें और उनके खिलाफ आई है। देखो अगर आई है जिस तरीके से, लेकिन जो 1 करोड़ का जो आरोप लगाया है, आप मुझे बता दो कि जिस 1 करोड़ का आरोप के ऊपर आप अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुई, मुझे बताओ 1 करोड़ का उनके एविडेंस भी सामने लाओ ना। 1 करोड़ दिया कहाँ है आपने? ऑडियो होगा, वीडियो होगा आपके पास, आप लिखित में आवेदन दे दोगे, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप 1 करोड़ दे दिया। 1 करोड़ तो हमने आज तक देखा ही नहीं 1 करोड़ होता कितना है, ये सरासर गलत है। 1 करोड़ कहाँ है उसका? आज जो लोग जेएस के जो लोग थे उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया। उनका ये बोलना है कि जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर जो डॉक्टर्स है और बिना किसी लाइसेंस के अगर वो डॉक्टरी कर रहे हैं तो उसके खिलाफ में जो है जांच होकर कार्यवाही होनी चाहिए। उसके संबंध में उनको आश्वासन दिया गया है कि जरूर इसके संबंध में जो सीएमएचओ है साथ साथ में कलेक्टर साहब से बात कर